दोस्तों, क्या है न्यूज में खास, आइए जानते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड और एसबीआई का क्या रिलेशन है और न्यूज में ये क्यों है, हम जानते हैं। केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड के 29वें चरण की बिक्री भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की 29 शाखाओं के जरिए कराने की इजाजत दे दी है। क्या है चुनावी बॉन्ड, आइए देखते हैं। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चुनावी चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए की गई। चुनाव बॉन्ड की शुरुआत क्यों गई, तो क्वेश्चन आया तो उसका आंसर है राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए स्कीम है। राजनीतिक दलों के लिए चुनावी बॉन्ड्स के जरिए पैसा जुटाने का काम आसान हो सके। अभी न्यूज में क्यों आया है, देखो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। उनके डेट क्या है, 7 नवंबर से 30 नवंबर 2023 के बाद। और इसकी घोषणा यानी परिणामों की डेट है 3 दिसंबर 2023 को इसके परिणामों की घोषणा होनी है। इसीलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड न्यूज में है, क्योंकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन राज्यों में चुनाव होने हैं। तो चुनाव होने के लिए पार्टियों को फंड्स एंड पैसे की जरूरत होती है, तो वो पैसे की जरूरत वो इस स्कीम के माध्यम से पारदर्शी तरीके से कर सके, इसीलिए ये न्यूज में खास है। तो अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड कब आए, तो 2 जनवरी 2018 को एक अधिसूचना जारी कर चुनावी बॉन्ड स्कीम 2018 को लागू किया गया था। ये चुनावी बॉन्ड्स की स्कीम कब आई, तो ईयर पूछा गया तो 2018 है। डेट पूछी गई तो 2 जनवरी 2018 को एक अधिसूचना जारी कर चुनावी बॉन्ड स्कीम लागू किया गया था। इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में स्थापित निकाय इनकी खरीदी कर सकता है। क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन खरीद सकता है, विदेशी खरीदी कर सकता है, तो नहीं, भारतीय नागरिक होना आवश्यक है या स्थापित निकाय, यही इसकी खरीदी कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर या कुछ लोग सामूहिक तौर पर भी चुनावी बॉन्ड की खरीदी कर सकते हैं। क्यों करेंगे, तो इलेक्ट्रिक बॉन्ड की खरीदी के द्वारा हम किसी भी पार्टी को चंदा या आर्थिक तौर पर सहायता कर सके, जिससे हमारी विचारधारा मिलती जुलती हो। चुनावी बॉन्ड 15 दिनों के लिए वैध होंगे। क्वेश्चन आ सकता है, चुनावी बॉन्ड कितने दिन तक वैध होंगे, तो 15 डेज। चुनावी बॉन्ड 15 दिनों के लिए वैध होंगे और इनकी अवधि समाप्त होने के बाद अगर कोई भी राजनीतिक दल इसे बैंक से भुनाने की कोशिश करता है तो उसका कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। यानी चुनावी बॉन्ड की जो टाइमलाइन है 50 डेज की है, उसी डेज के अंदर उस पार्टी को उस चुनावी बॉन्ड को क्लियर करना होगा। कैसे करेंगे, राजनीतिक दल जिस दिन वैध चुनावी बॉन्ड को जमा कराएंगे उसी दिन उसका भुगतान उसकी पार्टी के खाते में किया जाएगा। उस पार्टी का लेकिन वो वैध खाता होना चाहिए। पंजीकृत राजनीतिक दल और पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के लिए चंदा पाने की योग्य माने जाएंगे। अभी एलिजिबिलिटी क्या है, पंजीकृत राजनीतिक दल होने चाहिए और पिछले आम चुनाव में कम से कम 1% वोट प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के लिए चंदा पाने की योग्यता में माने जाएंगे। इन्हें भुनाने का काम राजनीतिक दल सिर्फ अधिकृत बैंक के जरिए और अधिकृत बैंक खाते में ही कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, ट्रांसपेरेंसी इसका मेन फीचर है। थैंक यू।